ज़िंदगी में ये 5 बातें हमेशा याद रखना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। किसी और से अपनी तुलना ना करें। देखिए, इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। हर किसी की एक्सपर्टाइज़ अलग अलग है, उनके लाइफ की कंडीशन भी अलग अलग है। सफलता के मायने भी हर किसी के लिए अलग अलग ही हैं। ऐसे में खुद को किसी और से कंपेयर करना सरासर बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सामने वाला इंसान या तो आपसे श्रेष्ठ होगा या थोड़ा कमतर होगा। अगर श्रेष्ठ होगा तो आप खुद से निराश होंगे, आप में हीन भावना आएगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा। और अगर कमतर होगा तो आप में अहम भाव आ जाएगा और दोनों ही परिस्थितियों में आपके नुकसान की संभावना है। इसे ऐसे मान लीजिए कि ज़िंदगी एक रोड है और सब सफ़र पर जा रहे हैं। कोई पैदल है, कोई साइकिल से है, तो कोई बाइक से है और तो कोई कार से है। जब आप खुद सोचिए कि अगर ये आपस में स्पर्धा शुरू कर दें तो इनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या होगी। इसलिए बेहतर होगा कि आराम से अपने लेन में चलें और खुश रहें। दूसरा, रिश्तों का ख्याल रखें। दोस्तों, रिश्ते ही वे फूल हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, जिनकी खुशबू से आपका जीवन महकता है। ये रिश्ते ही हैं जो मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनते हैं, आपको हिम्मत देते हैं। लेकिन सफलता की दौड़ में यदि आप इन फूलों को सींचना ही बंद कर देंगे तो धीरे धीरे ये मुरझाकर सूख जाएंगे और आपकी ज़िंदगी से इनकी महक भी खो जाएगी। ऐसे में अगर आप सफल भी हो गए तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आपके साथ आपके चमचे हो सकते हैं, लेकिन कोई अपना नहीं होगा जिसके साथ आप अपनी खुशियों को बांट सकें। इसलिए तरक्की की दौड़ में रिश्तों को भी संभाल कर चलें। और हाँ, ध्यान ज़रूर रखें कि मैं उन रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ जो केवल नाम के होते हैं, बल्कि मैं उन रिश्तों की कह रहा हूँ जो सच्चे होते हैं। तीसरा, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। किसी ने सच ही कहा है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। इसलिए सक्सेस के बदले अपनी हेल्थ का सौदा कभी मत करें, क्योंकि आप चाहे कितने ही सफल हो जाएं, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के बगैर एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि सफलता की भागदौड़ लोग इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। ना समय पर खाना, ना समय पर सोना, ना फिज़िकल एक्टिविटी। ऐसे लोग सफलता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तब तक उनका शरीर अनेक बीमारियों का घर बन गया होता है। फिर वे बुढ़ापे तक अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए सफलता की राह में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और चौथा, अपनी खुशी और संतुष्टि को प्राथमिकता दें। एक शहर में एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर था। शहर का सबसे नामी डॉक्टर वो था। उसके 50वें जन्मदिवस पर एक शानदार पार्टी रखी गई थी। देश के बड़े बड़े लोग आए थे। नाच गाने के लिए विदेशों से डांसर बुलाए गए थे। पूरा खुशी का माहौल था। लेकिन उसके एक मित्र ने देखा कि डॉक्टर अपने कमरे में बैठा रो रहा था। मित्र ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? डॉक्टर ने जवाब दिया, यार, आज जब मैंने डांसर को डांस करते हुए देखा तो याद आया कि मैं तो शुरू से डांसर बनना चाहता था, लेकिन घर वालों का मन रखने के लिए मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। आज मेरे पास दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है, लेकिन मैं भीतर से खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, भले ही यह आपको कहानी लग रही हो, लेकिन यह हकीकत है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है, लेकिन वे अंदर से खुश और संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए खूब सोच समझ कर फैसला करें कि जीवन में आपकी प्राथमिकता क्या है। और पांचवा, एक अच्छा इंसान बने। दोस्तों, आज दुनिया में हर आदमी आर्थिक रूप से सफल होना चाहता है। प्रत्येक आदमी कुछ ना कुछ बनना चाहता है, परंतु यह ध्यान रहे कि चाहे डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो, चाहे आईपीएस बनना चाहते हो या कुछ और बनना चाहते हो, लेकिन हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर ही चलें। क्योंकि अगर आप अधर्म और बुराई के रास्ते पर चलकर कुछ हासिल भी कर लो तो अपनी अंतरात्मा को खुश नहीं रख पाओगे। अगर गलत रास्ते पर चलकर
आप जीत भी जाओ तो भी आप हार जाओगे, क्योंकि आप अपने अंदर के इंसान को खो चुके होंगे। और कबीर का एक बहुत ही फेमस दोहा है दोस्तों, कि आपने ज़रूर सुना होगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़ा आदमी बनकर भी क्या फ़ायदा जब किसी के काम ना आ सके, किसी की मदद ना कर सकें, किसी को खुश ना दे सकें। याद रखिए कि आपके साथ आपका पैसा नहीं जाएगा, आपके कर्म ही जाएंगे। इसलिए कुछ बने या ना बने, पर एक अच्छा इंसान, सच्चा इंसान ज़रूर बने। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।